और बरेली हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर हिंसा, बवाल और फायरिंग के मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 7 में सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। पुलिस ने अब तक कुल 39 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरेली में हुई इस हिंसा ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह हिरासत में उन्हें लिया गया था, पूछताछ उनसे की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन अब तक 10 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। 39 लोगों को हिरासत में इस पूरे मामले में लिया गया है। कल ये हंगामा हुआ, पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद आपने मोर्चा खुद संभाला, लगातार राउंड द क्लॉक आप है। क्या चीजें बताएं प्लीज। ये पिछले 7 दिनों से, पिछले शुक्रवार को यहाँ तौकीर रजा साहब ने जो दिया था उसके तहत उनकी कॉल जो आई थी, लगातार उनको ये बात बताई गई कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और इस समय त्योहारों में जुमे के दिन किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है और 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई अनुमति नहीं दी गई थी। उसी के क्रम में लगातार इनसे वार्ता की जा रही थी और लगातार प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा कई बार तथ्यों को छिपाया गया और आखिरी टाइम में कल फिर इन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो पर इनकी कॉल आई। वो देखते हुए फिर कल सुबह जब पुलिस फोर्स और हम लोग एसएसपी, डीएम, सारा पुलिस प्रशासन मौके पे गश्त कर रहा था, अचानक इनके कॉल से काफ़ी संख्या में भीड़ आ गई थी। हम लोगों ने समझा बुझा के 90 से 95% लोगों को वापस भेज दिया। कुछ दंगाई टाइप के लोग आए जिन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया, फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके पश्चात कल इस मामले में कुल 10 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 39 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मौलाना तौकीर रजा थे इनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई थी और जांच में एफआईआर में इनका नाम आया और आज इनके भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, जिस मौके पर जहां हाला हजरत की है वहां से एक कट्टा भी मिला है, कुछ कार्टेजेस मिले हैं, बॉटल्स मिली है, पेट्रोल बम की भी है, क्या चीजें थी सर? और कुछ स्टिक्स मिली है, तलवारें मिली, कितना क्या लंबा जखीरा है सर? जी, काफ़ी लंबा जखीरा था और 5-6 जगह तो भीड़ काफ़ी संख्या में थी और जो चीज़ें मिले हैं वहाँ पे, जो वेपन्स मिले हैं, जो वहाँ पे खाली खोखे मिले हैं, इसके अलावा काफ़ी भारी पथराव भी हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये काफ़ी लंबे समय से तैयारी की गई थी, न कि अचानक का कोई रिएक्शन था। बहुत सूझबूझ से पुलिस बल ने इन चीज़ों का सामना किया और बहुत संयम से, जितना आवश्यक था उतना ही बल प्रयोग करके 90% लोगों को तो समझा कर भेजा। कुछ लोग जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे थे और पथराव फायरिंग कर रहे थे, जिसकी कि लगातार वीडियो फुटेज और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों पे हैं, वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं। फिर उन लोगों को हल्का बल प्रयोग किया गया और अब सभी के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि कभी कभी बुरी आदतें नहीं जाती हैं, इसलिए दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग करवाना जरूरी है। उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और बरेली हिंसा केस में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश कर रही है। तौकीर रजा की अपील पर कैसे बिगड़ा बरेली का माहौल, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। न्यूज़ 18 इंडिया के दीपक बिष्ट की एक खास रिपोर्ट। आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है और बरेली में जिस तरह से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद
मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कुल 10 में से 7 एफआईआर में उनका नाम है, क्योंकि उनकी बुलावे पर ही यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसके बाद बरेली पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया गया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की इसलिए भी मानी जा रही, क्योंकि एक दिन पहले शुक्रवार को जब नमाज शांतिपूर्वक सब जगह पढ़ी जा रही थी, तो अचानक 3:30 बजे के आसपास कुछ युवकों का जो भीड़ थी युवकों की, वो अचानक उग्र हो गई और पुलिस बल उसे समझाते रहा, लेकिन लोग नहीं समझे, जिसके बाद पुलिस पर धक्का मुक्की की गई। उसके अलावा हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाया, पत्थरबाजी पुलिस पर की गई और उसके बाद जो पूरा बरेली इलाका जो है वो छावनी में बदला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तौकीर रजा जिनके खिलाफ कोतवाली थाना समेत कई मामलों में यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि इस्लामिया कैंपस की तरफ जो लोग जा रहे थे, भीड़ जो जा रही थी, उन्हें किसने उकसाया था, क्योंकि तौकीर रजा के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और उसी की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। और पुलिस ने यह भी बताया कि इस भीड़ के इकट्ठा होने के पीछे का मकसद साफ था कि तौकीर रजा के उस वायरल वीडियो को लेकर, क्योंकि एक दिन पहले जब गुरुवार की रात को एक चिट्ठी, एक लेटर सोशल मीडिया पर आया, जिसमें लिखा था कि तौकीर रजा अपना जो प्रदर्शन था उस ऐलान को यहाँ पर नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं होगा, सब उस प्रदर्शन के कैंसिल होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन अगले दिन शुक्रवार की सुबह तौकीर रजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ये बोल रहे थे वो कि उनका ऐलान अभी भी उसी तरह से रहेगा, किसी तरह से भी वो अपने इस प्रदर्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, सभी लोगों को वहाँ पर जुटना है। 2:30 बजे के आसपास का समय दिया गया था ताकि इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास में वो इस पूरे प्रदर्शन को अंजाम दे सकें। और लेकिन यहाँ पर तौकीर रजा सुबह से गायब थे और उसके बाद अचानक भीड़ ने तकरीबन 2:30 से 3:30 बजे के बीच में बवाल काटा और उस बवाल में कई जगह पर एक साथ प्रदर्शन हुए। पुलिस का कहना है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ा गया था, उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर वो लगातार तफ्तीश कर रहे हैं और तकरीबन 7 एफआईआर जो है उनमें तौकीर रजा का नाम है। उसके अलावा नदीम नाम का एक शख्स जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था कि किस तरह से कहाँ क्या करना है, वो फरार है, पुलिस को उसकी तलाश। समाजवादी पार्टी की नेता सुमेर राणा का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। बरेली हिंसा को लेकर उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी की नेता सुमेर राणा ने खुलेआम उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आयला मोहम्मद का पोस्टर लेकर वो लखनऊ में सैलाब आएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है, धमकी दी गई है बाकायदा पुलिस को। पुलिस अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे, ये धमकी कहीं ना कहीं पुलिस को दी गई है। समाजवादी पार्टी की नेता है सुमैया, उनकी तरफ से खुलेआम यहाँ पर पुलिस को धमकाया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आयला मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आयला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आयला मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई।